मिलता है क्या नमाज में, मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, होगा खुदा के सामने, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख, फिक्रो अलम न कोई गम, होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। नमूना ख़त्म हो गया, नमूना ख़त्म हो चुका है। अब मैं बच्चों के हवाले से पैगाम ला रहा हूँ, औरतों के हवाले से 2 पैगाम रह जाता, 10 मिनट में आपका जलसा ख़त्म हो रहा। सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाया। बच्चों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, बहुत अदब के साथ सुनिएगा, जलसा बहुत खूबसूरत आपका गुजर रहा है। तीसरा और आखिरी पैगाम आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये निकल जाएगा। छोटा बच्चा, आप देखिए, कोई चीज़ को जब वो पकड़ता है, कोई चीज़ जब वो देखता है तो पकड़ता है। बच्चा पकड़ता है, क्या मतलब हुआ? मुंह में डालता है, क्या मतलब हुआ? उठा करके फेंक देता है, क्या मतलब हुआ? बच्चे का 3 हुनर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, सुनने के लिए तैयार। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा? अच्छा इरादा कर लीजिए, शादी होगी तो बाल बच्चे को इल्म देंगे, तब तक हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, दूसरी शादी होने वाली नहीं। नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, किसी भी चीज़ को देखता है तो पकड़ता है। छोटा बच्चा नादान, दूध पीने वाला, किसी भी चीज़ को देखेगा तो पकड़ता है, और किसी चीज़ को भी देखेगा, पकड़ेगा तो उसको मुंह में डालेगा, और जिसको मुंह में डालेगा उसको फिर नीचे उठा करके फेंकेगा। क्या मतलब हुआ? बच्चे का हुनर मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा किसी चीज़ को भी देखता है तो पकड़ता है, क्यों? ताकि अंदाज़ा लगाए कि ये नरम है या सख्त है। अल्लाह ने ये इल्म उसको दिया है। उसके बाद वो मुंह में डालता है, ये देखने के लिए कि इसका मज़ा कैसा है, और जब उसको मज़ा नहीं मिलता वो उठा करके फेंकता है। किसी भी सामान को उठा करके फेंकता ताकि उसकी आवाज़ सुने। अल्लाह ताला ने उसके इल्म, उसके बचपन ही में ये हुनर उसको अता किया। ध्यान दीजिएगा, आप रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, अचानक में दूसरी ट्रेन आती है तो आपको क्या लगता? हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन बाद में पता चलता कि नहीं, ट्रेन तो हमारी रुकी हुई, वो ट्रेन चल रही है। होता कि नहीं होता? दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहिए, हमारी आपकी दोनों में से किसी न किसी का पंक्चर ज़रूर होगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे जब कोई आदमी बुखार का उठा हुआ होता है, उसको पानी दीजिए तो उसको तीखा लगता है। पानी तीखा लगता कि नहीं लगता? लेकिन वो पानी तीखा है नहीं है, इस आदमी को लग रहा है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने अलमारी खोली, आपने देखा ये चीज़ वहाँ पड़ी है, वो चीज़ वहाँ पड़ी, आप क्या कहते हैं? चोरी हुई है। आपने देखा नहीं देखा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा है यहाँ चोरी हुई है। इंसान को अगर नबी का इल्म नहीं मिलता तो ये दुनिया ठोकर ही खाती। नबी का इल्म मिला इसलिए दुनिया ठोकर नहीं खा रही है। अगर आप दीन का इल्म बच्चे को देंगे तो वो ठोकर ही खाता रहेगा। अगर ठोकर से बचाना है, दीन का इल्म आपने दे दिया
तो आपका बच्चा ठोकर नहीं खाएगा। इंशाअल्लाह भूखे रहेंगे, फाका करेंगे, सर पे कफन बांधेंगे, हथेली में जान लेंगे, औकात को दाव पे लगाएंगे, खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। आज नहीं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा, डरने की कोई बात नहीं, सब सही जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा। अब मैं बच्चे का 2 ऐब और 2 हुनर बता रहा हूँ। बच्चा बहादुर होता है, कैसे होता है मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा बुज़दिल है, डरपोक है, क्यों? बच्चा बेशर्म है, बेहया है, क्यों है? बच्चे को शर्म व हया है, कैसे है? नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी अगर आपने हिफाजत कर ली, हम कामयाब हो जाए। इंसान जब बच्चा होता है तो उसके पास इल्म नहीं होता, जब वो जवान होता है तो उसके पास थोड़ा इल्म होता है, जब वो बूढ़ा होता है तो जो इल्म होता है सब खत्म हो जाता है। बच्चा है, इल्म नहीं है, जवान हो गया, थोड़ा सा इल्म हुआ, बुढ़ापा आ गया, वो इल्म भी ख़त्म हो गया। खाना खा लिया, खाना हमको दो, बैठे हैं, हमें कोई बैठाओ, ये भूल क्यों हो रही है? गोद में चश्मा और शहर में ढंढोरा। जो जवानी में इल्म था वो सब ख़त्म हो गया, जवानी में जो इल्म था सब ख़त्म हो गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आपका बहादुर होगा जब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी, मौत से नफ़रत नहीं होगी। आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी, आपके दिल में मौत से नफ़रत होगी। आपका बच्चा बुज़दिल तो होगा, डरपोक तो होगा, बहादुर नहीं होगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन टच, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा, बेटा 1 नंबर का मास्टर है। आपका बच्चा बेशर्म बेहया होगा, शर्म व हया वाला नहीं होगा। आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आपका बच्चा बुज़दिल कब होता है, बहादुर कब होता है, आपके बच्चे का मुस्तकबिल कब रोशन होगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बच्चे को अपना मज़हब मालूम है, आपका बच्चा कामयाब होगा। बच्चे को मज़हब से मोहब्बत है, नफ़रत नहीं, आपका बच्चा कामयाब होगा। बच्चे के हाथ में मज़हब का दामन है, हाथ से दामन छूटा नहीं, आपका बच्चा कामयाब होगा। बच्चा अपने मज़हब को सही समझता है, गलत नहीं समझता, आपका बच्चा कामयाब होगा। इंशाअल्लाह डॉक्टर बाद में बनाना है, पहले मुसलमान बनाना है, पहले दीन की तालीम दिलानी है, कुरान की तालीम दिलानी है, ताकि माँ बाप को माँ बाप समझे, पड़ोसी को पड़ोसी समझे, बड़े को बड़ा समझे, गुनाह को गुनाह समझे। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी, तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी। वो तुझको रहम के साये में न पलने देगी, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलने देगी, ताकि तप तप के तू फौलाद बने, ताकि तप तप के तू फौलाद बने, माँ की औलाद बने, ताकि तप तप के तू औलाद बने, फौलाद बने, माँ की औलाद बने, माँ की औलाद बने। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ताकि तू जान सके, ताकि तू देख सके, ताकि तू जान सके, ताकि तू देख सके। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बाबू तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। एक मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपने दिल से सुना, अल्लाह आपके बच्चे को कबूल फरमाए, इल्म से हुनर से माला माल फरमाए, बच्चे के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए, माँ बाप के दिल की मुराद अल्लाह पूरी फरमाए। मुशायरा चल रहा था रात में, सुबह में क्या हुआ,
कि बादशाह गया था पेशाब करने के लिए, और वहाँ पर बैर का दरख्त था, पका हुआ बैर था, ज़मीन पर गिर गया। अब बादशाह के मुंह में पानी आ गया, पेशाब में बैर गिरा हुआ है, कोई देख तो नहीं रहा है, चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। उस पेशाब के बैर को उठाया, धो करके मुंह में रख लिया, खा लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की ने शेर पढ़ा, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर आज इसने पोल खोल दिया तो इज्जत आबरू का जनाजा निकल जाएगा। बादशाह ने तिजोरी खोली, मुट्ठी में पैसा लिया, करीब आकर के कहता, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की सोच रही है बादशाह मेरे मिसरे से बहुत खुश हो रहा, 4 मिसरा पढ़ करके फिर वही मिसरे को दाग देती है। बादशाह सोच रहा कि ये 500 रुपये में मानने वाली नहीं है, तो मेरा ख़जाना खाली कर देगी, इसका पेट है कि इंडिया गेट है, 1500 में ये मानने वाली नहीं है। तो बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या बार बार धमकी दे रही है, इतना पैसा लेने के बावजूद भी बार बार धमकी दे रही है। यही ना कहेगी कि मैं बैठा था पेशाब में, पका हुआ बैर था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। कहते तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्न मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम माँ बहनों के हवाले से दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए अगर यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम है, 5 मिनट में आपका जलसा ख़त्म हो रहा है। इस जलसे को ख़त्म होना, उसके बाद दूसरी नशिस्त होगी, अजीम मेहमान आपसे मुखातब होंगे इंशाअल्लाह, उनकी पूरी खिदमत करके जाएंगे, उनका पैगाम दिल से सुन करके जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुश्मनों ने हमारी औरत को धोखा दिया कि तुम मर्द के बराबर हो। ये बताइए, बाप बेटा दोनों बराबर होता है? उस्ताद और शागिर्द तो दोनों बराबर होते? औरत मर्द कैसे बराबर हो गए? सवाब में बराबर है, लेकिन सिस्टम में बराबर नहीं है। दुश्मन ने हमारी औरत को धोखा दिया कि मर्द जिस तरह आज़ाद है उसी तरह तुम भी आज़ाद हो। ये बताइए, जब औरत बाहर जाएगी तो इज़्ज़त आबरू जाएगी कि नहीं जाएगी? दौलत बाहर जाएगी तो वापस आएगी? दौलत तो वापस आ सकती है, इज्जत चली गई वापस नहीं आएगी। तीसरा धोखा हमारी औरतों को दुश्मन ने दिया कि तुम भी मर्द की तरह कमाओ। जब बाप भी कमाने के लिए निकल गया, माँ भी कमाने के लिए निकल गई, तो इन बच्चों का क्या हाल होगा? माँ बाप के रहते हुए ये बच्चे यतीम हो गए। सिस्टम को किसी ने तबाह किया। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। हमारी जो औरत बिगड़ी 3 रास्ते से, हमारा जो जवान बिगड़ा 3 रास्ते से। गंदी तस्वीर को देखा, बिगड़ गया। गंदी किताब को देखा, बिगड़ गया। फिल्मी हीरोइन को देखा, फिल्मी हीरो को देखा, बिगड़ गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसवी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़। 3 रास्ते से बिगड़े। अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग बिगड़ गए उनसे पूछिए निकाह सही है कि ज़िना सही है। वो निकाह को पसंद नहीं करते, ज़िना को पसंद करते हैं। जो लोग बिगड़ गए उनसे पूछिए कि जो लोग निकाह करते हैं उनको इज्जत मिलती है या जो लोग ज़िना करते हैं उनको इज्जत मिलती है। निकाह के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है वो सर उठा करके जीता है। जो ज़िना के नतीजे में बच्चा पैदा होता है उसको सर उठाने का हक नहीं होता। जिस औरत से ज़िना होता है वो समाज में सर उठा करके नहीं चल पाती है। जिस औरत का निकाह हुआ वो समाज में सर उठा करके चलती है। फ़र्क बता रहा हूँ। जवान ने ज़िना किया, बीमारी लग गई। जवान ने ज़िना किया, बुरा हो गया। जवान ने ज़िना किया, समाज गंदा हो गया। जवान ने ज़िना किया, हलाल बच्चे नहीं हराम बच्चे पैदा हुए।
जवान ने जिना किया, औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये जिना होता कैसे है। जिना होता है नज़र से, नज़र से नज़र मिल गई, जिना हो गया। जिना कैसे होता? नुमाइश से। औरत निकली है, छोटा कपड़ा है, औरत निकली है, मोटा कपड़ा नहीं है, औरत निकली है, ढीला ढाला कपड़ा नहीं है, औरत निकली है, पतला कपड़ा है, औरत निकली है, खुशबू लगा कर निकली, औरत निकली है, जेवर पहन कर निकली, औरत निकली है, तन्हा निकली है, आबरू भी गंवा करके आई, जान भी लुटा करके आई। जिना इस रास्ते से होता है। जिना से बचना है, आपको एक ही काम करना है, इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जिना से बचना है, आप दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझिए, आपकी माँ बहन को दूसरा अपनी माँ बहन समझेगा, आपकी माँ बहन की भी आबरू महफूज रहेगी, दूसरे की माँ बहन की भी आबरू महफूज रहेगी, आप भी जन्नत जाने वाले होंगे, समाज भी जन्नत जाने वाला होगा इंशाल्लाह। हमारा जवान जिना नहीं करेगा, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बाज आएगा, प्लान बनाएगा, सीधे रास्ते पर जाएगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सदाकत सबक पढ़ फिर, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अब मैं बता रहा हूँ, एक लाइन का नमूना दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ कि बेपर्दगी का जिम्मेदार कौन है। हम मुसलमान हैं, हमारी माँ बहन मुसलमान है, पर्दे में नहीं पर्दे से बाहर है, इसका जिम्मेदार कौन है? 4 लोग हैं। पहला जिम्मेदार खुद औरत है, उसको यही मालूम नहीं कि मैं औरत हूँ, मुझको पर्दे में रहना चाहिए, ये खुद जिम्मेदार है। दूसरा जिम्मेदार कौन है? भाई है, बहन को बेपर्दा देख रहा है, रोकता टोकता नहीं है। बेटा जिम्मेदार है, माँ को बेपर्दा देखता है, रोकता टोकता नहीं है। बाप जिम्मेदार है, बेटी को बेपर्दा देख रहा है, रोकता टोकता नहीं है। शौहर जिम्मेदार है, बीवी को बेपर्दा देखता है, रोकता और टोकता नहीं है। तीसरा कौन जिम्मेदार है? ये मुल्क जिम्मेदार है। जब औरत जल जाती है, इज्जत आबरू चली जाती है, तो मुजरिम को जेल में डालती है, लेकिन इससे पहले कोई कानून नहीं बनाती है। कौन जिम्मेदार है? ये समाज जिम्मेदार है। अगर कोई लड़की बेपर्दा है, उसकी आबरू जाती है तो समाज की आबरू जाती है, हमको उसकी आबरू की हिफाजत करनी चाहिए। रोकना टोकना जब ख़त्म हो जाएगा तो समाज से शर्मो हया उड़ जाएगी। इंशाल्लाह समाज की खिदमत करेंगे, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, ना महरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें, पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही।
गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह यहाँ भी कामयाब कर देगा, वहाँ भी कामयाब कर देगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, और 3 काम छोड़ देंगे। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, किक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छूटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रहमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अहदि लना वहदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।